क्वेश्चन क्या है, fx इज इक्वल टू mod x minus 1 plus mod x minus 2 for all x belonging to R. Draw its graph in the interval 0 3. इस इंटरवल में हमें ग्राफ ड्रा करना है। fx मैंने कल बनाया था, इसका क्या बना था, 3 minus 2x x less than or equal to 1 and 1 is less than or equal to x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 2 less than or equal to x। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 0 3 में ग्राफ बनाना है हमें, तो चलिए बात कर ही लेते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस, बचपन में हम लोग पढ़े हैं, और ये है हमारा वाई एक्सिस। अगर मैं बात करूं तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू पॉइंट मिल गया 0 3, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3/2 ना, तो ये हो गया आपका 1.5 कामा 0 या 3/2 कामा 0। ठीक है, ओके, तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 and this is 3, this is 1, this is 2 and this is 3। ओके, तो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो है 0, 3। 0, 3 इज दिस ना, ठीक है, और दूसरा है हमारा 1.5, 1.5 means this, this is 1.5, तो इसको मिला दो, हो गया, this is line L1। Next 2x minus 3 means y minus 2x is equal to minus 3, तो x is equal to 0 तो y is equal to minus 3, तो पॉइंट क्या मिल गया 0 कामा minus 3। ओके, एंड इफ x is equal to 0, सॉरी y is equal to 0 तो x is equal to 1.5, तो ये पॉइंट मिल गया 1.5 कामा 0, तो माइनस 0 कामा माइनस 3 कहां जाएगा, नीचे, तो दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3। ठीक है, तो इसको और इसको 1.5 किया आएगा, इसको मिला दो इसके साथ, अरे यार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, y is equal to 1, y is equal to 1 is a straight line which is parallel to x axis। ठीक है, चलो अब मिलाओ,
ओके, हमें किस इंटरवल में ग्राफ बनाना है? 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है? ओके, तो 0 से 3 के लेकर के अगर ग्राफ आपको बनाना है तो पहले तो ये मिटा दें, ये भी मिटा दें। क्यों मिटा रहे हैं समझ में आ रहा है? 0 से लेकर के 3 के बीच में रहना है, तो ये मैंने आपको मिटा दिया, कोई दिक्कत यहां तक? ओके, नेक्स्ट, x लेस देन आर इक्वल टू 1 के लिए जो हमारा ग्राफ है वो क्या है? 3 माइनस 2x, एक से छोटा, ये हमारे पास एक है, तो एक से छोटा जैसे ही हम इधर आएंगे 0 तक ही आ सकते हैं, तो हमारे पास जो ग्राफ होना चाहिए वो L1 का ग्राफ होना चाहिए। तो एक से छोटे की अगर हम बात करें तो इस पे फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन तो इसके अंदर आनी ही नहीं चाहिए, मैंने मिटा दिया, ठीक? और एक के आगे भी ग्राफ नहीं होना चाहिए स्ट्रेट लाइन की, तो ये मैं क्या करूंगा? इसे मैंने मिटा दिया, ठीक है? अच्छा सर, हाँ, जो आपने x को 1 काटा है सर, उसको नहीं लाइन L1 के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना सर आप? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, कोई बात नहीं आता हूँ इसको। हाँ, वो बात जैसे मुझे ये मिल तो x लेस देन आर इक्वल टू 1 के लिए हमको लाइन एलिमेंट चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 1 के लिए, तो ये नहीं आएगा, आगे जाना नहीं है, पीछे ही जाना है, और ये नहीं जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा, 1 और 2 के बीच में हमको 1 वाली लाइन चाहिए, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट मिलना चाहिए, तो ये लाइन क्या होगा? इधर से मिटेगा और इधर से मिटेगा, ठीक है? ओके, अब देखो x ग्रेटर देन 2 के लिए L3 लाइन चाहिए हमको, ठीक है? मतलब ये वाली लाइन। तो ये बताओ 2 से बड़ा लेना है, 2 से बड़ा लेना है, तो 2 से छोटा वाला जो ये लाइन वाला ग्राफ होगा वो क्या होगा? ये मिल जाएगा। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, बन गया? इससे भी आसान कुछ हो सकता है? नहीं। तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ेगा सर? ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? 1 पे और 2 पे, और बाकी क्या हर पॉइंट पे डिफरेंट कंटीन्यूअस है? टूटा तो नहीं है ग्राफ? बस कहानी खत्म। घर पे जाकर के एक बार बनाने की कोशिश तो करो तुम लोग। आज के दिन के लिए ही मैंने वो सारे ग्राफ बताया हुआ था। मिटाए क्या? सर छात्रों के कभी दो अक्षर समझ बोलो मत, हमें सिर्फ बोलने दो, मेरा हक है बोलने का। सर स्टूडेंट का पहला अधिकार होता है क्वेश्चन पूछने का। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। और कोई डाउट? क्वेश्चन लगा लिए? एग्जाम्पल सब हो गया? बस उसी में से क्वेश्चन आए। और जो मैंने यहाँ पे मॉड वाले लगाए हुए थे, कैसा वर्ड वाला? जैसे सर आपने एग्जाम कॉपी में लिखवाया था सर, आपने उसमें से सारे दो, एक तो हो गया था, दो नहीं लगाया अभी। 2 नहीं लगाया तो लगा लो। हाँ सर, हो जाएगा सर। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जो ग्राफ का है। Examine the following function for its continuity and differentiability। चेक तो कर ही लोगे, मैं ग्राफ आपको सिर्फ बता देता हूं। x
square x less than or equal to 0, 1 0 is less than x is less than or equal to 1 and 1 by x greater than। इसका ग्राफ बनाना है। ओ माय गॉड, चलो देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, ओके। y is equal to 1, y is equal to 1 straight line। suppose this is 1 parallel x axis ना, Yes, sir. तो ये 1 है, नेक्स्ट 1 by x 1 by x is a ग्राफ बताओ, कैसे बनेगा ग्राफ, तुम बताओ। मुझे दुख होता है जब तुम लोग नहीं बताते, बताने के बाद ये बना, ये ग्राफ है। अब चलो मिटाते हैं, मिटाने का काम किया जाए। पहला, 0 से छोटा और 0 के बराबर x के लिए x स्क्वायर, मतलब कि पैराबोला का जो ग्राफ होगा उसमें 0 आएगा। ये देखो ये इंक्लूड है, मतलब जब हम x को इधर अप्रोच करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या मिलना चाहिए, पैराबोला, यानी कि ग्रेटर देन 0 के लिए पैराबोला नहीं मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को मिटाना स्टार्ट करें। ये देखो कोई दिक्कत, तो ये यहां पे हालो कर लेना, ये हालो है। नेक्स्ट 0 और 1 के बीच में ये सपोज दिस इज पॉइंट 1, ठीक है, और सपोज दिस इज पॉइंट 1। 0 और 1 के बीच में हमें कैसी लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। अच्छा ओके, 0 और 1 के बीच में स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। अच्छा पहले एक और देख लेते हैं। x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास ग्राफ किसका चाहिए, 1 by x का। x ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ किसका चाहिए, 1 by x का। 1 by x का ग्राफ तो यही है, ठीक है ना, 1 by x का ग्राफ यही है। तो एक काम थोड़ा सा मैं इसके पहले चलता हूं। अगर x लेस देन 0 के लिए ग्राफ पैराबोला का है तो क्या ये 1 by x वाला ग्राफ आएगा, कहां आएगा? अगर x लेस देन 0 के लिए पैराबोला का ग्राफ है तो ये क्यों आएगा, 1 by x वाला क्यों आएगा, नहीं आएगा। तो इसे हम क्या करें, मिटा दिया मैंने। x ग्रेटर देन 1 के लिए हमें 1 by x का ग्राफ चाहिए, तो ये देखो ये है, तो ये क्या होगा, 1 से आगे बढ़ना है, तो ये हो गया हमारा, यहां पे मिट गया। कोई समस्या, यहां पे हालो है ये ग्रेटर देन 1, ठीक है, ओके। दूसरी बात कि 0 और 1 के बीच में बात करनी है, 0 और 1 के बीच में बात करनी है, तो हमारे पास सिर्फ स्ट्रेट लाइन ये बनेगी, और ये क्या होगा, मिट गया। 0 और 1 के बीच में रहना है तो ये वाला ग्राफ जो है वो आपका कतई नहीं आएगा। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ओके। अब देखो कितना अच्छा चीज है, यहां पे हालो है, सॉरी यहां पे डॉटेड है, यहां पे भी क्या है, हालो है।
क्या 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? जब 1 पे राइट साइड से अप्रोच करोगे तो फंक्शन की वैल्यू ये देगा। सर 1 पे डॉटेड है सर। 1 पे ओके 1 पे डॉटेड है, चलो ठीक है। अब देखो जब हम 1 के करीब आएंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या देगा? 1/x वाला देगा। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या देगा? 1 वाला देगा। तो क्या 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं। ठीक है, इस केस में 0 पे, 0 पे देखो ये और ये, इधर से आओगे तो ये वाला कंसीडर कर लोगे, इधर से आओगे तो ये वाला कंसीडर कर लोगे, फिर क्या होगा? तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? नहीं। तो ये रहा आपका फंक्शन का ग्राफ। लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी तो इसका ये कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, हम मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं, डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, हम 0 पे चेक करें पहले। 0 पे, तो 0 पे ये बताओ f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 0 कहां से? यहां से। ठीक है, अच्छा जी, अब आप बता दो f ऑफ 0 प्लस 0 बता दो क्या होगा? लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h एंड दिस इज h s टेंडिंग टू 0 प्लस h, x ग्रेटर देन 0 कहां है? 1 पे। 1 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। f ऑफ 0 माइनस 0 s टेंडिंग टू 0 f of 0 minus h, this is limit h tending to 0, this is h स्क्वायर हो जाएगा क्या? माइनस से प्लस हो गया, तो दिस इज क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? f of 0 plus 0 is not equal to f of 0 minus 0, जो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट नॉट कंटिन्यूअस एट 0। अगर हम लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो दोनों बात बराबर। तो क्या ऐसे ही आप उसको भी चेक कर सकते हो? तो ये बात ट्रू हो रही है कि इधर से चलेंगे तो ये वाला अटेंड करेंगे, इधर से देखो RHL चले तो 1 वाला वैल्यू मिला, RHL चले तो 1 वाला वैल्यू मिला, इधर से चलोगे तो LHL के लिए x स्क्वायर का ग्राफ मिलेगा, तो ये मिल गया। तो दोनों क्या हो गया? एक 0 एक 1 बराबर नहीं है। सर एक शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं सर, जैसे वो इस fx का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। क्या देखे हो? शॉर्टकट ट्रिक देखे एमसीक्यू के लिए। अगर जो fx का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2x आएगा। और जैसे यहाँ इस वाले क्वेश्चन में किए तो डायरेक्ट x को डिफरेंशिएट कर दे रहे थे, तो फिर जैसे mod x का था तो x होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के। डिफरेंशिएट हम तभी करते हैं जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, अब बोलो आगे। सर mod x का जो था उसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, x जब ग्रेटर देन 0 तो, और लेस देन 0 तो। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। क्या होगा वैल्यू? सर और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो, अच्छा ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 होगा। 1 होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा? इसमें डिफरेंशिएबल है ही नहीं सर। अरे नहीं अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कैसे, जरा देखो ध्यान से। या तो ये x बाई मॉड x कर सकते हो या मॉड x बाई x, इसका डेरिवेटिव यही होता है। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। और बोलो, हाँ आप क्या कह रहे थे? सर और इसी को अगर हम पता करें ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो फिर हम उसको केवल mod x को डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका वैल्यू 1 आएगा। और माइनस x का डिफरेंस तो -1, तो दोनों इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या कर रहे हो? बाहर में बताएगा ठीक कह रहे हो, लेकिन इवन फंक्शन 1 और -1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, अच्छा शॉर्ट ट्रिक देखे हो, गुड। ओके, तो एनी कंफ्यूजन इसमें? और कोई डाउट हो तो बोलो।
एक ग्राफ और मैं बनाता हूँ जो 3 पॉइंट्स वाला था मॉड में, उसका देखते हैं कैसा। देखो इस तरीके से आप फंक्शन जो होगा उसका ग्राफ बना करके आप मिटा सकते हो, ठीक है, इजीली। इसीलिए मैंने आपको बता, देखो कितना अच्छा लग रहा है ग्राफ ना। इस ग्राफ से हम लोग देख के डायरेक्ट बता रहे हैं ये जो फंक्शन है fx हाँ। वो डिफरेंशिएबल तुरंत बिल्कुल विद इन 5 सेकंड आप सारे आंसर दे सकते हो। बट वो अब जो मैं ये मिटा रहा हूँ वो तुम लोगों को समझाने के लिए मैं मिटा रहा हूँ। वैसे मैं तो इसको देख करके डायरेक्ट बना सकता हूँ, जरूरत ही नहीं है ये सब मिटाने की। जब तुम लोग भी सीख जाओगे तो तुम लोग भी बना पाओगे, ठीक है। हमको लग रहा है कोई कह रहा है भारत माता है। ओके, तो क्वेश्चन है fx is equal to mod x plus mod x minus 1 plus mod x minus 2। इसका ग्राफ हमें ड्रा करना है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। चलो ये देखो जरा, समझाओ मुझे। ये रियल लाइन है, ये किससे 0 है, ये और ये 2 पे। हमें फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन कैसे बनेगा? सबसे पहला पॉइंट लेंगे x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के लिए ये क्या बनेगा? माइनस एक्स, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ इसको अगर सपोर्ट करना है तो इधर सपोर्ट करेंगे कि इधर? इधर। तो x 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है? 1 से छोटा है। इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स। इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो x लेस देन 2 होगा और इसकी वैल्यू 2 माइनस एक्स। साल करो कितना आएगा? 1 2 3, 3 माइनस 3x आ रहा है क्या? 3 minus 3x plus 3 3x plus 3। आंसर कितना आ रहा है ये बताओ, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे बात करें, ऐसे तुम लोग बना लो कॉपी में, तो अभी समझ रहे हो फिर नहीं समझ पाओगे। इसके लिए मैंने किया है x लेस देन 0 के लिए किया है। हो गया? लिख लो ऊपर x लेस देन 0 है, तो समझ में नहीं आएगा बाद में। ये जो बात की गई है वो x लेस देन 0 के लिए बात की गई है, ठीक है। दूसरा मैं बात कर लूं 0 1 2। अब मैं बात करने वाला हूं x ग्रेटर देन 2 के लिए। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए अगर मैं इधर जाऊं तो ये वैल्यू क्या होगी? x माइनस 2। अब बताओ ये किसको सपोर्ट करेगा? इधर। तो ये क्या होना चाहिए? x ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगा? x माइनस 1। और ये इधर जाएगा तो क्या होगा? x। तो कितना आ गया? 3x माइनस 3।